नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है राजस्थान के क्रांतिकारी। कल हमने पहला पाठ किया था जिसका नाम था 1857 की क्रांति। तो लेट्स बिगिन। एकदम जो इंपॉर्टेंट बातें नहीं उनको छोड़ते चलेंगे, जैसे कि ये पहला पैराग्राफ है, इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये बात चल रही है कि इस दौर, यानी कौन सा दौर, जो 57 की क्रांति थी उस समय के दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। किसने? जो मराठा सरदार होलकर थे उन्होंने भरतपुर के राजा रणजीत सिंह। कौन थे? भरतपुर के राजा रणजीत सिंह। अंग्रेजों के साथ संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला कर दिया। फिर ये एक कवि है। कौन? कवि बांकीदास। उन्होंने ये कुछ कविता लिखी, उसका है अच्छो गोरा हट जा राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको गोरा हट जा। गोरा यहाँ पे उसे कहा जा रहा है अंग्रेजों को, और भरतपुर के किला कौन सा गया? लोहागढ़ किले के लिए बात आ रही है कि राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको। ये बात किसने कही है? ये कही है कविवर बांकीदास ने। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। पर जोधपुर के नरेश मान सिंह। कौन? जोधपुर के नरेश मान सिंह राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। जोधपुर के जो नरेश थे मान सिंह, उनके राजकवि थे और उनके काव्य गुरु थे। मान सिंह ने इन्हें लाख पसाव की जो थी एक उपाधि दी थी। फिर है उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हुई। किससे? नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक वातें भी है। क्या है? वातें हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 में हुआ। कवि जो बांकीदास थे वो किसके थे? राजकवि और काव्य गुरु जोधपुर नरेश मान सिंह के थे। और मान सिंह के वैसे गुरु कौन थे? IS देवनाथ थे। ठीक है। फिर बाद में बताया उतन विलायत किलकत्ता कानपुर आविया। विलायत यानी कि जो दूसरे देश वाले होते थे ना उन्हें विलायती लोग कहते थे। तो किलकत्ता, कलकत्ता और कानपुर आविया ममोई लंक मद्रास में मेला, यलम धुर वहन अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर उपरा हुआ मेला। क्या कह रहा है कि विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास तक अधिकार करता चला और वह भरतपुर पर चढ़ गया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से ही बनी है। ये बात हमें पता है कि जो भारतीय थे वो ही उनकी सेना के अंदर थे। फिर ये आ रही है सैन रेजिमेंट असंख मलटना तने संग, भड़ तिलंक बंग किलंग तना मिलिया, अभंग जंग भरत खंड पार का ऊसर उबे, मार का वचंद्र रे दुरंग मिलिया। ये बात कही है। ये देखो कवि बांकीराज की पिक्चर है। कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजयी न हुए। गीत के 2 मजेदार पंक्तियां हैं। थया वल हीण लस्कर फिरंग थान रा, चीन चीण इनानरा इलम चलिया। कि फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया। चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपने भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बांकीदास बहुत दुखी है। इन सामंतों ने राजस्थान का सामंत सबसे आगे थे कि भाई बिना लड़ाई वो अपनी जो जमीन थी वो अंग्रेजों को दे रहे थे। आयो इंग्रेज मुलक रे ऊपर आहस लीधा खींची उरा, धनिया मरे नदी धी धरती, धनिया उभो गई धरा। क्या कह रहा है कि अंग्रेज मुल्क के ऊपर चढ़ गया, उसने देश का सत्य खींच लिया। अब वह स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। कि पहले तो क्या होते थे कि हम मर भी जाए तो भी अपनी ज़मीन नहीं देंगे, लेकिन अब क्या है कि अब स्वामियों के कभी प्राण रहते भी तो धरती उनके हाथ से ही निकल गई, प्राण है तो भी। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि उनके स्वामियों को फटकारा है कि एंडिंग में उनका नाम लिया है। जैसे कि कौन कौन से? पुरजोधना उदयपुर जयपुर, पुरजोधना जोधान जोधपुर उदयपुर जयपुर, यह धारा खूट परियाण, आके गई आवसी आंखें बांके आसल किया बखान। कि जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। जब आज़ाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। यह तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी यह आशा भी उन्हें है। 2 लाइन देखिए, पूछ ले कि किस कवि का है, तो ये कवि बांकीदास का है। सन 1857 से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी और जवाहर जी, क्या कहते हैं इन्हें?
डूंगजी और जवाहर जी ये चाचा भतीजा प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। और इनकी जो फड़ मांगी जाती है ना, उसमें रावण हत्था का प्रयोग होता है। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड स्थापित की। कि जो 1858 के संधि के कारण विरोध हुआ था, उसके दमन के लिए कौन सी ब्रिगेड की स्थापना की? शेखावटी ब्रिगेड की। 1834 में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कब? 1834 में। 1838 में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर दिया। किस किले में? आगरे के किले में कैद कर दिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया। अब कौन थे इनके जैसे जो सहयोगी थे? वो सहयोगी थे लोठू जी निठारवाल, बालू नाई, साखू लिहार, लोटिया जात, करना मीना, ये सभी इनके सहयोगी थे। इससे कहाँ गए? वहाँ से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला कर दिया। कि क्या बात की कि जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया और वहां से निकलकर नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा, जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है, गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोग कविता रची गई, वह इस राजस्थान की जनता के नव जागरण का माध्यम बनी। क्या बात है ये अभी यहाँ पर कि लोकगीत में उनसे संबंधित गाथा किनसे? ये जो थे डूंगजी जवाहर सिंह, किस नाम से लिखी गई? छावनी नाम से लिखी गई। ये इंपॉर्टेंट है। फिर है 1800 क्रांति का 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल अथवा सूरजमल ने किया। बीरम बरसा बीतियो गण 1419 बिसहर तिथ गुरु जेठ बद समय पलटी सीस। ये किसने लिखा है? सूर्यमल मिश्र ने लिखा है। कहाँ से संबंध था इनका? बूंदी से संबंध था। सूर्यमल मिशन के बारे में कुछ एक बात बता दूं, जैसे कि इन्होंने लिखी थी वंश भास्कर लिखी थी इन्होंने। और क्या लिखा था इन्होंने? वीर सतसई लिखा था। वीर सतसई लिखी थी। और वीर सतसई के अंदर क्या है? 1857 की जो क्रांति थी उसकी विषय वस्तु है सती रासु, धातु रूपावली, राम रंजाट, छंदो मयूख, ये सभी भी इनकी रचनाएं हैं। फिर हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल फुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914 संवत की बात चल रही है, ये ईस्वी की बात नहीं चल रही। कौन सी? संवत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम व गुरुवार के दिन, कौन सा सन है? 1857 की बात कर रहा है। समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर तख्ता एकदम पलटा खाया। जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है, न 1857 आरंभ हो सकता है। संभवतः जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। पूछा जाए कि सूर्यमल मिशन के अनुसार युद्ध कब आरंभ हुआ, तब कब? जेठ बदी पंचमी के दिन। काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते रहे। फिर क्या है? सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई। कौन सी? वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते लिखा है। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 की क्रांति के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा। गदरकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की, वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। अब सूर्यमल मिश्रण जो है वो कौन थे? बूंदी के जो कवि थे, बूंदी के जो राजा थे राम सिंह, उनके दरबारी कवि थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर से अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देशी पलटन के विद्रोही सैनिकों ने इस सामंतों के साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। कौन से? जो छोटे सामंत थे उनका साथ लेकर। यह विशेषता आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देती है। आउवा के संघर्ष पर रचे जाते यह स्वाभाविक था। एक गीत जो शुरू होता है कि वणिया वाली गोचर माए काली गो दड़ियो गो, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ काली टोपी रो, हे ओ काली टोपी रो फिरंगी फैलाव की दो ओ काली टोपी रो। क्या कह रहा है कि आउवे की धरती पर फिरंगी आ धमका है, उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं।
फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ गया है। गोरी देह वाला व फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ऐसे ही एक कवि गिरवरदान थे, कवि गिरवरदान। इन्होंने आहुआ के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे। कितने? 3 छप्पे लिखे कवि गिरवरदान ने। बरती 14 बरस पढ़े इल वेद अपाए। यहाँ सन 1857 क्रांति 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत है। अंतिम पंक्ति है, आज़ाद हिंद करवा उमंग निडर आउआ नाथ रे। यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आउआ के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा है। बंग भंग के बाद कब हुआ था? बंग भंग 1905 में हुआ था। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता यह है कि वह आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलनों का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। अभी जो पहले आ रहे हैं हमारे क्रांतिकारी, वो कौन है? डूंगजी और जवाहर जी है। कौन है? डूंगजी और जवाहर जी है। जो डूंगजी और जवाहर जी, उन्हें कहा जाता है राजस्थान के गरीबों के देवता, लोक देवता, जो दावड़िए थे, जो दौड़ते भागते थे। और इन्होंने क्या की थी? नसीराबाद छावनी भी लूटी थी। हमने पहले पढ़ा था, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दिया था। और इन्हें राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहते हैं। इसमें जो डूंगजी थे वो चाचा थे और जो जवाहर जी थे वो भतीजे थे। 1857 क्रांति में के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर के, कौन सा क्षेत्र है? सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डूंगजी के साले भैरव सिंह ने डूंगजी को भोजन पर बुलाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिघलाकर उन्हें पकड़वा दिया और इन्हें कहाँ रखा था? आगरा के दुर्ग में बंद रखा था। डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी उन्हें छुड़ाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। लोट या जात करना, कौन है? करना मीणा, सांखू लुहार, बालू नाई, लोठू जी निठारवाल, ये इन सभी की सहायता से क्या करते हैं? ये डूंगजी को छुड़ा कर ले आते हैं। जवाहर जी को राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी पकड़े नहीं जाते। बीकानेर के पास, कहाँ पर? बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेज फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैरखट्टा स्थान पर पहुंच गए। जवाहर जी कहाँ गए हैं? बीकानेर के खैरखट्टा में, जहाँ महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। और जो डूंगजी जैसलमेर गिरदड़ा की काकीमेड़ी में चले गए, जहाँ जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हो गया। अब पूछा जाए कि डूंगजी जवाहर जी का संबंध कि किन किन जिलों से संबंधित हुए? फिर ये हुए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, आगरा से भी हुए, है ना। इतने जगहों से अब ये संबंधित है। अब है लोठू जी निठारवाल, क्योंकि एक पेपर में क्वेश्चन आया होगा कि डूंगजी जवाहर जी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं है, तो है किन किन से ये बताएगा अपने को? तो नहीं वाला हो जाएगा। किससे है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर और आगरा से। और जो डूंगजी है उन्हें पकड़वाया किसने था? उनके साले भैरव सिंह ने। अब अगले हैं लोठू जी निठारवाल। लोठू जी निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ था। जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट में आ गए। यहाँ इनका संपर्क डूंगजी जवाहर जी से हुआ था। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया, तो लोठू ने बालूनाई, सांखू लुहार, करना मीना आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोठू जी डूंगजी जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हुए 1855 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं। फिर है अमरचंद बांटिया। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में सर्वप्रथम जो फांसी लगी थी क्रांति के कारण, वो किसे लगी थी? मंगल पांडे को लगी थी। और पूछा जाए राजस्थान में सर्वप्रथम फांसी किसे लगी थी, तो अमरचंद बांटिया को लगी थी। और इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। और 1857 की क्रांति का भामाशाह भी अमरचंद बांटिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं? पढ़ते हैं। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वह राजस्थान निवासी अमरचंद बांटिया थे।
तभी इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कह रहे हैं, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपने पूरी धन संपत्ति तांते टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बन गई कि इन्होंने पैसे दिए ना इनको, तो ये भामाशाह होगी इनकी हेल्प की सेना को, इसलिए ही इन्हें फांसी पर लटकाया। फिर है विजय सिंह पथिक। इनके गुरु थे सचिंद्रनाथ सान्याल थे इनके गुरु। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? भूप सिंह। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह कहे तो विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में गुठावली, जिला बुलंदशहर, राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? वर्धा के अंदर था। वर्धा संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध भी जोलिया किसान आंदोलन से था। हमने पढ़ा था कि जो दूसरा चरण था उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने की अग्रणी भूमिका निभाई। कौन कौन सी? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। फिर है अगले अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी की जन्मभूमि कौन सी थी? जयपुर। अर्जुन में जा रहा है, जन्म भी कब हुआ है? जयपुर। कहाँ हुआ है? जयपुर में। अर्जुनलाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का लक्ष्य जगाया। सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वावधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण इन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। पूछा जाए कि किस क्रांतिकारी ने ऐसे कहा कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा, तो किसने कहा? अर्जुनलाल सेठी ने कहा। और किसने इन्हें दिया था? ये एक पेशकश की थी प्रधानमंत्री बनाने की राज्य की, जो जयपुर के तत्कालीन राजा थे। कौन? महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय, इन्होंने दी थी। और जयपुर में जन जागृति के जनक कहते हैं इन्हें। 1907 में जैन शिक्षा समाज की स्थापना की थी। 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला की। ये फर्स्ट अनशनकर्ता भी थे और इन्हें कैद कहाँ पे किया था? वेल्लूर जेल में किया था। फिर है सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मणिक चंद, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड का कोरी कार्यवाही से संबंध रखते थे। आरा हत्याकांड में क्या कि इसमें जो नेता थे विष्णुदत्त, और ये बनारस में हुआ था। 1914 में साधु की हत्या की थी। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार और मच्छिंद्र कुमार, पार्श्वयज्ञ, मदन पराजय, ये सब इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया था। अगले हैं केसरी सिंह भारत, जिन्होंने अपना पूरा परिवार क्रांति में झोंक दिया था। बेटा प्रताप सिंह और जो भाई था जोरावर सिंह, इन सभी को 1872 से 1941। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। ध्यान से, जन्मभूमि है शाहपुरा और कर्मभूमि कोटा है। जन्म इनका 1872 में शाहपुरा रियासत में हुआ है और देवपुरा गांव में हुआ है। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनीराज चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे। पूछा जाए चेतावनीराज चुंगटिया किसने लिखा, तो किसने लिखे? केसरी सिंह भारत ने लिखे। कब लिखे थे? 1903 में लॉर्ड कर्जन जब दिल्ली दरबार आहूत कर रहा था, उस समय जब महाराणा फतेह सिंह जा रहे थे तो उन्हें रोकने के लिए लिखा। जो अंग्रेजों के विरुद्ध भावना को स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपुताने में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह भारत व अर्जुनलाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। और ये जो चेतावनीराज चुंगटिया लिखा था, ये पिंगल भाषा में लिखे थे। उन्होंने राजस्थान में सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। पीछे हमने क्या पढ़ा था? वीर भारत समाज किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। श्री बारहट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जमाता ईश्वरधन आसिया को रासबिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में सौंपा।
क्रांतिकारी का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसर सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली, यानी कि इनकी मृत्यु कब होती है? 1941 में होती है। अब क्या बताया है? भाई कौन है? जोरावर। पुत्र है प्रताप। जमाता ईश्वरधन। आसी इनको कहाँ भेजा? अमीरचंद भेजा, जो कि क्या था? रास बिहारी बोस का सहायक था। इन्हें कैद कहाँ पे किया था? हजारीबाग में कैद किया था। हजारीबाग में कैद किया था, जो कि कहाँ पर है? बिहार के अंदर है ये हजारीबाग। और कांड किन किन कांड से संबंधित है? ये साधु प्यारेलाल हत्याकांड, जो कि कब हुआ था? 1912 में हुआ था साधु प्यारेलाल हत्याकांड। और इसके जो मुख्य नेतृत्व करता थे वो कौन थे? हीरालाल जालोरी थे। आगे चलते हैं। कुंवर प्रताप सिंह बारहट 1893 से 1980। और इन्होंने अनुसरण किसका किया था? राम बिहारी बोस का किया था, सॉरी रास बिहारी बोस का किया था। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे। इनका जन्म स्थान क्या है? शाहपुरा में जन्मे। कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली। इनके पिता केसर सिंह बारठ एवं चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप बारठ को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था। सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई थी इन्हें। कौन सा कांड है? बनारस कांड है। बरेली में केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातना दी गई ताकि अपने सहयोगियों के नाम उनसे पता लिया जा सके, किंतु उन्हें किसी का नाम नहीं लिया। कौन सी जेल में? बरेली के सेंट्रल जेल में। कांड क्या था? बनारस कांड था। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड, कौन? सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप की घोर यातना दी, मगर यह सभी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राजू बुलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। ऐसा कहा तो प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रुलाने के लिए कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो, जिससे कोई ना रोए। पूछा जाए कि ऐसा किसने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो ताकि सैकड़ों माएँ ना रोए, तो किसने कहा था? कुंवर प्रताप सिंह बारठ ने कहा था। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हारकर क्लीवलैंड को कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। अगले हैं बाल मुकुंद बिसा, फर्स्ट आदमी राजस्थान में जो भूख हड़ताल से मरने वाले थे। और भारत में कौन मरे थे? जतिन दास मरे थे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की। पूछा जाए चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी नागौर में? तो कौन थे? बाल मुकुंद बिसा थे। राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिसा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील, कहाँ है डीडवाना? नागौर है, के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों की दमन हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून को नेवार से जेल से अस्पताल भिजवाया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते देखते अस्पताल व सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। उस टाइम में 63 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की थी। फिर है आगे सागरमल गोपा, हमें पता है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, ये सब इन्होंने लिखी थी। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचार निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध किया। जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिनमें जैसलमेर के राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं कटु आलोचना की। इनके लिए इनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा। इन्हें राजविद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय यातनाएं की गई। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। और जेलर कौन था? गुमान सिंह था, और इन्हें 3 अप्रैल को जलाया था। कब जलाया था? 3 अप्रैल 1946 को जलाया था। और जो राजा था वो कौन था? जोरावर सिंह था। और इनके जो जलाया था, ये जो सब चीज़ हुई थी, इसके लिए कौन सी कमेटी आई थी? तो गोपाल सिंह कमेटी आई थी, गोपाल सिंह पाठक कमेटी आई थी। और जो जैसलमेर में नारा चला था वो क्या था? कि खून बदले खून। क्या था? खून के बदले खून। अब है अगले नाना भाई खांड।
अब नाना भाई खान सोंख और ये हम पढ़ते हैं सांखुल। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नाना भाई खांट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। किसने खाई थी ये? नाना भाई खांट ने खाई थी। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंचे। नाना भाई खांट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ये पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार किया। तब डंडों और बंदूकों से कि कुंदों से पाठशाला के आंगन में नाना भाई खांट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहारों से आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रावश हो गए। यहाँ पे आया एक कौन सा? डूंगरपुर प्रजामंडल। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की हमने पढ़ी थी, स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और संस्थापक था कौन? तो कौन था? भोगीलाल पांड्या। कौन? भोगीलाल पांड्या था। आगे है सरदार हरलाल सिंह। कहाँ से संबंधित है? झुंझुनू से संबंधित है। सरदार हरलाल सिंह, सरदार क्या थी? इनकी उपाधि थी। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसानों एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? सरदार हरलाल सिंह ने की थी। उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से इन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण इनके सहयोगियों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अब अगले हैं कप्तान दुर्गा प्रसाद। नीम का थाना सीकर से संबंधित है। इनकी पत्नी कौन थी? किशोरी देवी थी। राजस्थान सेवा संघ में इन्होंने कार्य किया था। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में हुआ है। हरलाल सिंह का कब हुआ था? 1901 में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में हुई थी। इसके उपरांत साबर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजौलिया में कार्य किया। 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 से 47 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति, ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि अजमेर जयपुर से जो प्रकाशित थी दैनिक नवज्योति, इसका संपादन किया था इन्होंने। अब अगली है जानकी देवी बजाज, सीकर से संबंधित है। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है 1956 के अंदर। ये जो दैनिक नवज्योति है ना, इसकी शुरुआत किसने की है? राम नारायण चौधरी ने की है। किसने की है? राम नारायण चौधरी ने। जानकी देवी पढ़ते हैं अब हम। इनका जन्म लक्ष्मण के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ। जानकी देवी वाइफ किसकी है? जमनालाल बजाज की है। और उन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं की तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग लिया। बजाज की देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया। जयपुर प्रजामंडल 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई थी ये। और इन्हें मैंने बताया कि इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है। कब मिला है? 1956 में मिला है पद्म विभूषण। अगली है अंजना देवी चौधरी। सर्वाधिक आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 1897 में सीकर जिले के श्री माधोपुर में, श्री माधोपुर सीकर में है, कि एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 में राम नारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा का त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ाया। मेवाड़ और बूंदी राज्यों में उनके साथ सत्याग्रह किया। चाहे दलित उत्थान का कार्य रहो अथवा रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। यह समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। पूछा जाए कि समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। आगे हैं रतन शास्त्री। वाइफ किसकी थी ये? हीरालाल शास्त्री की थी। इनकी जो कर्मस्थली थी वो कहाँ थी? टोंक में थी। जन्म कब हुआ इनका? 15 अक्टूबर 1912 को हुआ है, खाचरोद मध्य प्रदेश में, रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर। विवाह हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ है। 1929 में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में, कहाँ पर है वनस्थली? ये कहाँ है? टोंक में है वनस्थली।
में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 में जयपुर राजा प्रजामंडल के सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिगत कार्यकर्ताओं के रूप और उनके परिवारों की सेवा की थी। फिर अगली हैं रमा देवी। इनका जन्म जयपुर में विद्या गंगा सहाय के घर में हुआ। 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया था इनका विवाह। 11 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले लादूराम जोशी, अब इनके हस्बैंड कौन है, लादूराम जोशी हैं, इनसे पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ किया और नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय पंडित लालूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे आती रहेंगी। इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 और 32 में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई थी। अब अगली है कालीबाई। कहाँ से संबंधित है, डूंगरपुर के रास्तापाल कांड से संबंधित है। रास्तापाल कांड हुआ कब था, 18 जून 1947 को हुआ था। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल की निवासी भील कन्या कैसी थी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चांपी सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नाना भाई खांट ने मना कर दिया था। इस पर सिपाहियों ने नाना भाई खांट की पिटाई की। सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू किया तो ये खेत से आ रही होती है अपने दंताई लेकर, तो रस्सी काट देती है और फिर सैनिक इसे भून देते हैं गोलियों से। 13 वर्ष की भील कन्या जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों को चेतावनी दी कि परवाह किए बिना दरांती से सेंगा भाई की कमर से बंदी रस्सी काट दी, मगर पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। कब, 18 जून 1947 को। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। 18 जून को तो इन्हें गोलियां लगी है और 20 जून को दम तोड़ा है। रास्तापाल में इनकी स्मृति एक स्मारक बना हुआ है। कहाँ है, रास्तापाल के अंदर। तो पूछा जाए रास्तापाल कांड हुआ कब था, तो 18 जून 1947 को हुआ था। और इससे संबंधित कौन कौन है, तो कौन कौन है, सेंगा भाई अध्यापक थे और प्रजामंडल कार्यकर्ता थे नाना भाई, और भील कन्या थी कौन, कालीबाई। अगली हैं किशोरी देवी, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी। किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया कबास नामक स्थान पर गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी ने की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में हुआ। कब हुआ, 1934 में, जिसमें लगभग 10,000 महिलाएं आई थी। तो पूछा जाए कि कटरा स्थल सभा कब हुई थी, तो कब हुई थी, 25 अप्रैल। कब, 25 अप्रैल 1934 में। अब आते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों के ऊपर कि सीकर क्षेत्र में उन 3 क्रांतिकारियों के नाम लिखे जिन्होंने 1857 की क्रांति से संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अंजना देवी, जानकी देवी, किशोरी देवी। फिर 1857 की क्रांति के समय संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर चढ़ाया। हिंट क्या है कि इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। तो कौन है, अमरचंद बांठिया कहा जाता है। तो बताइए राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं, बालमुकुंद बिस्सा को कहते हैं। फिर है विजय सिंह पति के मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया था, तो इन्होंने संपादन किया था किसका, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी का। चेतावनी या चुंगटिया किसकी है, केसरी सिंह बारठ की है। किसे लिखी थी, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लिखी थी। और कब लिखा था, सन क्या था जब इन्होंने लिखा था, तो 1903 में लिखा था। किस लिए, जब वे लॉर्ड कर्जन द्वारा जो आहूत दिल्ली दरबार था वहां जा रहे थे। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव में किस क्रांतिकारी की स्मृति का स्मारक बना हुआ है, तो भील कन्या कालीबाई का बना हुआ है। कब हुआ था रास्तापाल कांड, 18 जून 1947 को। स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पत्ती की भूमिका, अर्जुन लाल सेठी कौन थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान के समाचार पत्रों की भूमिका। यहाँ हमारा होता है दूसरा पाठ पूरा, जिसका नाम था राजस्थान के क्रांतिकारी।
कल हम करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जैसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू, नीमू चढ़ा, बूंदी, बरड़ कांड, ये सब हम पढ़ेंगे मेन मेन जो हैं। तो हमारी वीडियो आज खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।